बाबा बागेश्वर जी हमारे साथ है। नमस्कार, प्रणाम। मैं 1 to 1 बात कर रहा हूँ आपसे, कोई और नहीं है। जी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि ये जो संभल में हुआ, इस पर आपने कमेंट की है। आपने कमेंट की है संभल में जो हुआ, आपने संभल में जिस तरह से वहाँ पे दंगे हुए, पत्थरबाजी हुई, आपने देखा होगा। तो ये कोर्ट अधिकृत एक कमीशन अपना काम कर रही थी, उस बीच ये सब हुआ। तो एक तरफ ये हो रहा है और एक तरफ आप हिंदू एकता पदयात्रा पर हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो संभल में हुआ उस पर अगर आप विस्तृत तौर से अपना रिएक्शन दें, उसके बाद मैं बात को आगे ले जाऊंगा। देखिए, इस देश में किसी को भी कानून और संविधान को हाथ में लेने का अधिकार नहीं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो। दूसरी बात, कानून सबके लिए बराबर है। हमारे दादा परदादाओं ने सबने संविधान स्वीकार किया है। इस प्रकार का कृत्य करना निश्चित रूप से गैर कानूनी है। या तो वो हमारे यहाँ से भी होता तब भी हमारी यही टिप्पणी होती, वहाँ से भी हुआ तो यही भी टिप्पणी उनके लिए है कि धैर्य रखें, ऐसा कृत्य ना करें, और ऐसा करने वाले लोगों को चिन्हित करके जिनके हाथों में पत्थर थे उन्हें जेलर के हाथों सौंपना चाहिए। और ये इस समय हो रहा है, जब बात हो रही है एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब बातें हो रही है देश में। महाराष्ट्र के चुनाव भी आ गए और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया। क्या आपको लग रहा है इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक रंग भी है, कोई राजनीतिक प्रोवोकेशन है, कोई कलर है इसमें? भैया, हम कभी भी किसी राजनीति पर तो कोई ऐसा बयान नहीं देते हैं। किसी भी प्रकार से हम पॉलिटिक्स पर बोलते नहीं, हमारा रास्ता अलग है। पर जो हम कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य ही यही है कि इस देश से दंगे बचें, हिंदू एक हो, भेदभाव छुआछूत से ऊपर उठे, इसलिए हम सड़कों पर निकले। हमारा उद्देश्य ही यही है कि इस देश में हिंदू मुसलमान ना हो। तो आप जब आज पदयात्रा कर रहे थे, इस पर एक सवाल है मेरा। हमने विजुअल में देखा कि संजय दत्त जी आपके साथ थे। विजुअल चलाइए प्रोड्यूसर्स। हमने देखा कि संजय दत्त जी आपके साथ वहाँ पे हाथ में हाथ मिलाकर चला रहे हैं। मैं सीधा सवाल हमेशा करता हूँ बाबा बागेश्वर जी, ये संजय दत्त जो आपके साथ जा रहे हैं, ये 1993 मुंबई ब्लास्ट जिसमें दाऊद इब्राहिम का हाथ था, इन पे आरोप है कि अबू सलेम से इन्होंने AK-47 लेकर, एमुनिशन लेकर, एक तरह से दंगों में उनका भी रोल था। हाँ, और अभी अचानक ये सब बोल रहे हैं कि हम भोलेनाथ के भक्त हैं। तो क्योंकि सब लोग एक लाइन में बात करना चाहते, यही बॉलीवुड वाले तो इन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ इतना कुछ किया। हर बार कोई भी वहाँ पे हिंदू संत साधु को हमेशा जिस तरह से दिखाया गया बॉलीवुड में, आपको पता ही है। तो मुझे लग रहा था, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि संजय दत्त अचानक भोलेनाथ बाबा के वहाँ पे भक्त होके कैसे चले गए। उनका बागेश्वर धाम के प्रति अपार स्नेह है। वो एक बार पूर्व में भी आ चुके हैं और परिवार की तरह वो रहते हैं। व्यक्ति कोई भी हो, भूलें होती हैं, उसके कारण वो जेल भी गए, जो कि सबको पता ही है। ज़्यादा हमें डिटेल तो जानकारी पता नहीं, पर हर व्यक्ति ऐसे अपराध करता है। हमारा उद्देश्य ये दिशाहीनों को दिशा देना, उनका आना, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। दूसरा, अगर बॉलीवुड के लोग अब वर्तमान में, पूर्व के समय में गुनाह के देवता जैसी पिक्चरें बनाते थे और तिलक लगाए हुए लोगों को गुंडा बताते थे, अगर वो वर्तमान में रियल में और ऑन स्क्रीन में हिंदुत्व का प्रचार करते हैं तो निश्चित रूप से ये वर्तमान के समय का प्रभाव है और निश्चित रूप से साधु संतों की आवाज का प्रभाव है। आप जैसे पत्रकार जो सत्य बोलते हैं उसका प्रभाव है। और इस देश में बहुत बड़े बड़े बदलाव आप देखेंगे। जो कभी राम की जय नहीं बोलते थे, राम को काल्पनिक बताते थे, वो भी राम को माला डालते हुए नजर आएंगे। हाँ, तो ये बात आपने कहा जो दे रहा है दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि अगर दिशाहीन को दिशा दिखाई जाए तो अच्छी बात है। और आप जैसे चाहिए, हमें लगता है कि इसमें स्वागत करना गलत नहीं है। स्वागत करूंगा, बहुत प्रिय है और साधु का नहीं, मैं उनके व्यक्तिगत तौर से उनके बारे में नहीं बोल रहा, मगर मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ बाबा बागेश्वर जी। जब पूरी देश की मीडिया
पूरी देश के जितने संस्थान चुप थे जब पालघर के साधु संतों को मारा गया, तो ये सारे लोग चुप रहे, महाराष्ट्र में थे। क्या मैं गलत कह रहा हूं कि कल अगर महाराष्ट्र के चुनाव अलग तरीके से आ जाते, उद्धव ठाकरे बैठे रहते, चुप रहते, और जो हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं मातोश्री के बाहर जो सांसद थी उनकी गिरफ्तारी हो गई, तो उस माहौल में जब पालघर के साधुओं को निर्मम तरीके से मारा गया तो सारे लोग चुप थे। आज सारे लोग अपनी दिशा बदल रहे हैं, तो क्या इनको फेस वैल्यू में लिया जा सकता है? आप कह रहे ठीक है, वो जिस तरह पूरा मतलब जो कहते हैं ना अंग्रेजी में ब्लोइंग विद द विंड चल रहा है, हवा एक तरफ चल रही वो भी उसी तरफ चल रहा है, मगर क्या इन सब चीज़ों को फैक्चुअली लिया जा सकता है, एट फेस वैल्यू लिया जा सकता है? इस पर आपका क्या टेक है? बिल्कुल, इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं जी। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो समय के साथ बदलते हैं, धारा के साथ बहते हैं। एक वो होते हैं जो बोलना तो चाहते हैं पर मजबूरी होती है, वो बोल नहीं पाते। हाँ, तो इस दो प्रकार के लोगों में बहुत से लोग डिवाइडेड हैं। निश्चित रूप से धारा अभी सनातन की चल रही है, तो सब बोलेंगे, सब राष्ट्रवादी बनेंगे, हिंदुत्ववादी बनेंगे, सनातनवादी बनेंगे, पर हम इनका ऐसा ब्रेन वॉश चाहते हैं कि अब ये कभी बदले ना, ऐसा देश में माहौल हो। इसीलिए हम हिंदू एकता करना चाहते हैं, ताकि ये कल के दिन अपना अभिनय ना बदल दें, कल के दिन अपना गिरगिट जैसा रंग ना बदल दें। और इनके पर्सनल विषय में हम संजय दत्त जी के बारे में बहुत जितना हमने जाना उतना कह सकते हैं कि ये हमारे बहुत प्रिय हैं, भाई हैं, सनातन के प्रति और महादेव के प्रति आस्था और निष्ठा है, ये कर्मकांड आदि में कर। बाकी सबके बारे में भी ये कह सकते हैं कि अगर वो आए तो भगवान राम ने विभीषण को स्वीकार किया था, हम भी स्वीकार कर सकते हैं। हम तो इस देश के कन्वर्टेड मुसलमानों को भी बुला रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। तो एक और सवाल है कि ये सनातन धर्म तो हमारा हज़ारों साल से है, सदियों से है, और ये हमारे देश में मैंने देखा कि पिछले कई दिनों में जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं वो कह रहे हैं सनातन को मिटाने की कोशिश होनी चाहिए, सनातन को मिटाने की कोशिश करिए। हर बार जिसने कोशिश की उन्होंने मुंह की खाई, और अभी भी दिख रहा है, जैसे आपने देखा राजनीतिक नतीजे एक होते हैं और सामाजिक तौर से जिस तरह से हवा बदली है। तो अभी आप ये लीड कर रहे हैं, सनातन बोर्ड के मांग को लीड कर रहे हैं, तो क्या ये सनातन बोर्ड बन सकता है कि सिर्फ ये वक्फ बोर्ड को काउंटर करने के लिए इसकी बात चल रही है? क्या वास्तविक तौर से भारत में सनातन बोर्ड बन सकता है, या फिर सिर्फ वक्फ बोर्ड को काउंटर करने का एक तरीका है ये? श्री गणेश जो हुआ, फर्स्ट शुरुआत हुई वो वक्फ बोर्ड के काउंटर के लिए, क्योंकि उन्होंने जब साउंड रख करके अपने मुसलमान भाइयों को जगाया, वोट करो, वक्फ बोर्ड को बचा लो, मस्जिदों की रक्षा कर लो, युवाओं जग जाओ, तब हमें लगा कि ये ठीक नहीं है, बहुत गलत है, दंगे की बात नहीं करना चाहिए, कानून का तो कम से कम सम्मान करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, एक देश में एक कोर्ट होनी चाहिए, एक संविधान है, एक कोर्ट होनी चाहिए। तो श्री गणेश जो हुआ था वो काउंटर के लिए, पर प्रैक्टिकल बात अगर आप पूछें, पर वर्तमान में अगर वक्फ बोर्ड के अधिकार अगर नहीं हटते हैं तो फिर निश्चित रूप से सनातन बोर्ड बनेगा। और इसके लिए भारत के साधु संतों ने कमर कस ली है, हिंदुओं ने कमर कस ली। हम लीड नहीं कर रहे, हम आपको हम बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करें, हम सिर्फ एक सनातन के सिपाही हैं। आप लोग हमारी बात को सुन लेते हो, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो सब लोग हम तक बात पहुंचा देते हैं, हम बोल देते हैं, यूं कहें साउंड सिस्टम है हम।